सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम है जिस नाम को दुनिया का बड़े से बड़ा नेता नहीं इग्नोर करता। सारी दुनिया की नजर रशिया पर होती है। सारी दुनिया रशिया के हथियारों का दम खम मानती है। सारी दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज को बड़े बड़े हथियार देने वाला रशिया है। रशिया के हथियारों की तोड़ और काट अमेरिका के पास भी नहीं है। छोटे छोटे देशों को, कमजोर देशों को हथियार देके मजबूत बनाने वाला रशिया है। ऐसे में वो रशिया और वो व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए कहते हैं कि भारत को हम एक बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं। ये कमाल की बात है और ये बहुत बड़ी बात है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज थूक के अंधभक्त चाट रहे हैं। कुछ वक्त पहले रूस के व्लादिमीर इसी पुतिन साहब ने अपने विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को भारत भेजा था और जिसके बाद भारत के बाद सरगेई लावरोव पहुंचे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने अहम पैगाम दिया था कि पुतिन पाकिस्तान को अपना मानते हैं और जो भी जरूरत होगी पाकिस्तान को पुतिन देना चाहते हैं। आपके दरवाजे पर हर सामान रूस लेकर खड़ा है। यह बात जब कही तो अंधभक्तों ने लगातार बिना सांस लिए, बिना हगे मुते एक लाइन से पटपट 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 गालियां बकना शुरू कर दी थी रशिया को, बिना यह सोचे कि हमारी सबसे बड़ी ताकत समुद्र में जो है वो परमाणु पनडुब्बी, वो हमने किराए पर ली है रूस से। रूस ने हमें किराए पर दिया है। अभी हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हुए कि हम खुद बना ले। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अभी भी हमारे पास जो सबमरीन है वो किराए पर है। इसके अलावा अंधभक्तों ने कुछ सोचा नहीं। और अब दोस्तों अंधभक्तों का बुरा हाल है। भले ही पुतिन ने सबसे बड़ी बात भारत के लिए कही है, लेकिन अगर कोई अंधभक्त रशिया की अब तारीफ करता हुआ नजर आए तो उसका अकाउंट खोल के जरा नीचे चले जाएंगे तो आपको उसका ये रंग रूप भी दिख जाएगा गिरगिट वाला कि पटाख से कुछ महीने पहले अभी गाली बक रहा था और अब थूक के चाट रहा है। बहरहाल गोबर भक्तों के मुंह पर ये गोबर लेपना जरूरी था। अब ये इन टट्टी खोरों को किनारे करते हैं, बताते हैं हुआ क्या है। दोस्तों हुआ ये है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। बहुत सारे खुफिया, बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्रीमेंट्स इन दोनों देशों के बीच में हुई है। किन दोनों देशों के बीच में? भारत और रशिया के बीच में। ये हमने पहले ही बता दिया था। अभी उसकी डिटेल सामने तो नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपना करीबी, बहुत खास और ताकतवर दोस्त कहा है, जो कि अपने में बड़ी बात है, जिससे पेट में दर्द पड़ोसी मुल्कों को हो सकता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी और भी ताकतवर हो गई है। व्लादिमीर पुतिन के भारत में कदम रखने से ही भारतीय आर्मी को काफी बड़ी ताकत मिल जाएगी। आपको बता देना चाहता हूं, भारत में इंसान राइफल AK-203 अब भारतीय मिलिट्री, भारतीय आर्मी के पास होगी, जो कि 1 मिनट में 600 गोलियां दागने में सक्षम है। पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल अब भारत के पास भी होगी। इजराइल के हथियारों को भी टक्कर देने वाला रशिया अब भारत के लिए यह सौगात लेके आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सौदा हो गया है, पुतिन ने साइन कर दिए हैं। चलो भाई, चलो गाड़ी आगे लेके जाओ। हाँ, फोटो खींचनी है। भाई साहब हाथ तो मिलाओ। अरे आगे चल के हाथ मिलाएंगे भाई, आगे चलिए। स्टेज कहाँ लगवाया है, बहुत ज़रूरी है। फोटो देखो, हमारे खिलाफ बहुत साजिश हो रही है। फोटो हाँ, फोटो खिंचाएंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ। हाँ ठीक, ये ऐसे। उधर देखिए, उधर देखिए। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा। हाँ ये चलो भाई। हाँ वही हो गया। आप देखना कल के अखबार में। चलो साथ अंदर चाय पीएंगे। और मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ भाई। मैं लोगों का भी बनाता हूँ, चाय भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अरे पुतिन भैया क्या बताएं तुमको। अंदर चलो। अरे सामने से हटो भाई, हटो सामने से। चलो बहुत बढ़िया, आराम से चढ़िएगा, गिरिएगा मत। हाँ बाइडेन की तरह सबसे बहुत गिरते हैं वो। मोदी जी कहते हैं कि हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। तो इसमें कोई ऑडियो नहीं था तो हमने अपने दिमाग से ऑडियो डाल दिया है। कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा है। दोस्तों इसी बीच में आपको ये बता दूं कि
रक्षा मंत्री जो सर्गेई लावरोव हैं रूस के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है भारत में आकर। उन्होंने कहा कि S-400 भारत के साथ डील करने पर अमेरिका चाहता था कि भारत को निशाना बनाया जाए और चाहता है, और वो चाहता है कि अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करते हुए किसी भी बड़े हथियार को इंपोर्ट ना करे, खरीद ना करे और अपने आप को मजबूत ना करे भारत, जो कि भारत ने अच्छा कदम उठाया और भारत के फैसले के साथ रूस खड़ा है। वहीं पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बात क्लियर कही है कि हमारा विजन काफी बड़ा है। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महान देश कहा और भारत को बड़ा ताकतवर मुल्क कहा। साथ में बता दूं कि इसी के जवाब में मोदी जी ने भी ये बात कही कि हमारा विजन काफी बड़ा है। हालांकि भारत का विजन तो काफी बड़ा है, लेकिन भाजपा का इतना बड़ा है कि क्रिश्चियंस को मारना है, मुसलमान को मारना है, त्रिपुरा में मारना है, दिल्ली में दंगे करवाने हैं, मथुरा की मस्जिद तोड़वानी है, इसके अलावा ईसाइयों के स्कूल पर पथराव करवाना है, और तो और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलते हुए ट्रक के अंदर मिराज फाइटर जेट का टायर भी चोरी हो जाना है। यह है भाजपा का विजन। आपको बता दूं कि यह मीटिंग इतनी बड़ी थी इन दोनों देशों के बीच में कि रक्षा मंत्री से लेकर फॉरेन मिनिस्टर भी इस मीटिंग में दोनों देश मिले। दोस्तों, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 6 सेक्टर में समझौते हुए हैं: ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी। आपको बता दूं कि 28 समझौते पर साइन किए जा चुके हैं, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, बौद्धिक संपदा, जनशक्ति, बैंकिंग में साइबर हमला, अकाउंटेंसी और इसके अलावा कई चीजें शामिल हैं। 10 वर्षों तक के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। आसान जबान में 10 साल का एक ऐसा भी एग्रीमेंट इन डील्स में शामिल था जिसमें भारत की सेना की मदद रूस करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ने ही हम पर भाई बरसा दिए हैं फूल, नहीं, भारत ने भी कह दिया है और हस्ताक्षर किए हैं कि गैस और तेल में इन्वेस्ट करेगा, रूस में इन्वेस्ट करेगा भारत। इसके अलावा अफगानिस्तान के मैटर पर कोई बड़ी बात नहीं हुई है, खासकर मान्यता देने पर बात होने की आशंका थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।